हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रतीक्षा पाटिल फ्रॉम पीएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड का जो यूनिट 1 है अ लेटर टू गॉड वो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हमने उसी की जो पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो वो भी कंप्लीट कर दिए। और इसी फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस वो आज हम लोग करेंगे। फायर एंड आइस विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले फायर और आइस जो है, फायर एंड आइस, ये दोनों सिंबलाइज करते हैं ह्यूमन इमोशंस को। हम लोग पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। फायर जो है वो ह्यूमन इमोशंस, फॉर एग्जांपल डिजायर, ग्रीड, क्रुएल्टी और एंगर को शो कर रहा है। फायर मीन्स वॉट? फायर मीन्स ऐसे इमोशंस जो डिजायर हो सकते हैं, हमारा ग्रीडीनेस हो सकता है, क्रुएल्टी जो होती है, एंगर, गुस्सा, और ये जो है वो बर्न्स एवरीथिंग क्विकली, मतलब डिज़ायर की वजह से, ग्रीड की वजह से, क्रुएल्टी की वजह से इजीली, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, क्विकली बर्न हो जाता है, मतलब डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरा जो है आइस, आइस जो है वो ह्यूमन इमोशंस लाइक हेट्रेड, जेलेसी और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। हेट्रेड, नफरत, हमारे अंदर जो जेलेसी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग स्लोली, और यहाँ पे आइस जो है वो भी डिस्ट्रक्शन का काम करता है, लेकिन कैसे? स्लोली। इस पोएम के अंदर हमें पूरा फायर एंड आइस के बारे में पढ़ना है। फायर और आइस जो है वो इस पोएम के अंदर ह्यूमन इमोशंस को सिंबलाइज कर रहे हैं। फायर जो है वो डिज़ायर को सिंबलाइज कर रहा है, और आइस जो है यहाँ पे वो हेट्रेड, हेट, नफरत को सिंबलाइज कर रहा है। चलो हम लोग अभी इस पोएम को देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पोइट हमें बता रहे हैं कि some say the world will end in fire। इसका मतलब होता है कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का एंड हो सकता है फायर की वजह से, आग की वजह से। सम से इन आइस, वर्ल्ड का एंड हो सकता है आइस की वजह से। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इसका लिटरल जो मीनिंग है वो निकलता है कि फायर की वजह से वर्ल्ड का एंड हो सकता है, मतलब हमारे यहाँ पे इतना टेम्परेचर आजकल बढ़ रहा है तो फायर जो है वो वर्ल्ड को एंड कर सकता है। और दूसरा जो है आइस, लिटरल मीनिंग मैं बता रही हूँ, पोएम के अंदर वाला नहीं। लिटरल मीनिंग जो है आइस मतलब इतना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस अगर बढ़ जाता है फिर भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है, मतलब फायर की वजह से और आइस की वजह से। ये हमारा साइंटिफिक मीनिंग है, लेकिन पोएम के अंदर हमें इसका ह्यूमन इमोशंस के साथ मीनिंग जो निकलते हैं वो दिया है। Some say the world end in fire, some say in ice. From what I have tasted, मतलब टेस्टेड मतलब क्या? पोएट ने क्या एक्सपीरियंस किया है? पोएट ऐसे बोल रहे हैं, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब फायर को के साथ जो फेवर में है, फायर को जो फेवर कर रहे हैं। फायर मीन्स डिजायर, फायर मीन्स कौन सा इमोशन? डिजायर। फायर की वजह से वर्ल्ड का एंड हो सकता है। मैं उन्हीं लोगों के फेवर में हूँ जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फायर की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फायर मीन्स क्या? डिज़ायर, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन जो डिज़ायर है, ग्रीड है, वो इतनी बढ़ जाती है उसकी वजह से वर्ल्ड का एंड हो सकता है। उसके बाद पोएट हमें आगे क्या बता रहे हैं? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन यहाँ पे पेरिश का मतलब दिया हुआ है, पेरिश का मतलब दिया है डाई, पेरिश मतलब एंड। अगर 2 बार वर्ल्ड का एंड हो तो, दूसरी बार अगर वर्ल्ड का एंड हो तो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट मतलब क्या? नफरत। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मतलब दूसरी बार अगर वर्ल्ड का एंड हो तो आइस की वजह से भी एंड हो सकता है। आइस को रिप्रेजेंट किया है हेट के साथ, नफरत के साथ।
दुनिया में इतनी ज़्यादा इंसानों के अंदर अंदर जो नफ़रत है वो इतनी बढ़ जाती है, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, वर्ल्ड का एंड हो सकता है। यहाँ पे सफाइस मतलब दिया है टू बी सफिशेंट, मतलब इतना सफिशेंट है आइस जो क्या कर सकता है, वर्ल्ड को क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। इसके बाद जो है हम लोग इस पोएम के, ये हमारा दोनों स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। अभी हम लोग समरी एक बार देख लेते हैं पोएम की क्या है। Fire and Ice is also a short poem by Robert Frost that talks about how the world might end. यहाँ पे Fire and Ice एक छोटी सी पोएम है जो हमें बता रही किस तरह वर्ल्ड का एंड हो सकता है। The poet uses fire and ice as symbols to explain two possible ways the world could be destroyed. मतलब पोएट यहाँ पे फायर और आइस को एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं कि वर्ल्ड दो पॉसिबल वेज से क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकता है। फायर रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजायर एंड पैशन। एंड वाइल आइस रिप्रेजेंट हैट्रेड एंड कोल्डनेस, आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नफरत को, कोल्डनेस को, और ये दोनों की वजह से वर्ल्ड का क्या हो सकता है, एंड हो सकता है। द पोएम सजेस्ट दैट ईदर डिजायर और हैट्रेड कुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब डिजायर की वजह से या फिर हेट की वजह से वर्ल्ड का एंड हो सकता है। Frost uses simple language and clear images to show how powerful emotions can be dangerous, मतलब human emotions, powerful emotions किस तरह इतने dangerous हो सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड का एंड कर सकते हैं। The poem also make us think about how human feelings and how they affect our lives and the world around us, मतलब हमें वो भी बता रहा है, हम वो भी सोच रहे हैं किस तरह ह्यूमन की फीलिंग होती है जो क्या कर सकती है, हमारे लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। मतलब ओवरऑल पोएम में हमें फायर एंड आइस जो है वो नेचुरल, दोनों सिंबल नेचुरल है, लेकिन उसका जो हिडन मीनिंग है मतलब वो सिंबलाइज कर रहे हैं हमारे ह्यूमन इमोशंस के साथ, कि हमारे ह्यूमन इमोशंस इतने डेंजरस हो सकते हैं जो वर्ल्ड को क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। अभी हम लोग पोएम की थीम देख लेंगे स्टूडेंट्स। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें पोएम का सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, हमें पोएम की थीम पता होनी चाहिए क्या है, जो हमें हेल्प करता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। द सेंट्रल थीम ऑफ फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, मतलब थीम क्या है कि किस तरह दो जो ह्यूमन इमोशंस है वो उसमें इतना पावर होता है, वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है। द पोएट यूजेस टू नेचुरल एलिमेंट्स फायर एंड आइस एज सिम्बल्स टू एक्सप्रेस हाउ डिजायर एंड हेट्रेड कैन ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन। आपको फायर जो है वो डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आइस जो है वो हेट्रेड को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। फायर एंड आइस का कोई भी क्वेश्चन आए, छोटी सी पोएम में क्वेश्चन घुमा फिरा के उधर पूछते भी है, लेकिन आपको ये लाइन जो है वो लिखनी ही लिखनी है। कौन सी लाइन, कि जो फायर जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है डिजायर को और आइस जो है वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रेड को। Ultimately, the theme highlights that the real threat to humanity does not come from nature. मतलब अल्टीमेटली थीम क्या हाईलाइट करता है कि नेचर की वजह से नहीं, लेकिन ह्यूमन इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं जिसके वजह से क्या हो सकता है, वर्ल्ड का एंड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी पोएम थी फायर एंड आइस, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। मैं चाहती हूँ कि ये पोएम जो है वो आप घर पे अच्छे से रीड करो, उसकी समरी पढ़ो और जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, कि आंसर्स क्या हो सकते हैं क्या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।